तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट आ चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और रिजल्ट आने के बाद आपका साइको के लिए कितना समय मिलेगा, ये भी आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे और जल्द ही रिजल्ट जारी होगा। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कब तक रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे और साइको टेस्ट के लिए आपका कितना समय मिलेगा ये भी आपको बताएंगे। और साइको टेस्ट के लिए कट ऑफ मार्क्स किया जा सकता है, यानी कि अगर आप सीबीटी 2 एग्ज़ाम दिए हैं और ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्र हैं तो आपका कितना मार्क्स आ रहा है ताकि आप साइको देने जा सकते हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ जानकारी देंगे और लास्ट में आप बताएंगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का फाइनल रिजल्ट कैसे बनता है। इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और एएलपी सीबीटी 2 के रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट आ चुका है, तो इस वीडियो में जानेंगे कि आपका एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा। इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ हरकत हो रहा है तो इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में सारा टॉपिक क्लियर कर देंगे, यानी साइको के लिए आपका कितना समय मिलेगा ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा इसके बारे में भी जानकारी देंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या यानी कि चल रहा है इसके बारे में भी पूरा जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यहाँ पर देख सकते हैं ये टॉपिक पर बात करने वाले, जैसे कि एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपका एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में जानकारी देंगे। उसके लिए साइको टेस्ट कब तक हो सकता है इसके बारे में जानकारी देंगे और साइको टेस्ट के लिए आपका रिजल्ट आने के बाद साइको टेस्ट के लिए आपका कितना समय दिया जाएगा ये भी आपको बताएंगे। और साइको के लिए आपका कट ऑफ मार्क्स कितना आ रहा है, यानी कि आप ओनली ट्रेड क्वालिफाई और आपका कितना मार्क्स आ रहा है ताकि आप साइको देने जा सकते हैं, इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। और फाइनल रिजल्ट कैसे बनता है ये सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए एक एक करके सभी जानकारी जानते हैं। तो पहले जान लेते हैं एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट। तो अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, बाकी लास्ट में बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा, ये हमें जानकारी मिल चुका है। तो चलिए आगे जानते हैं, यानी कि ये तो लास्ट में बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ये आपको बता दिए। अब बताते हैं कि आपका साइको टेस्ट कब तक होगा। तो इसके बारे में रिजल्ट आने के बाद ही जानकारी मिलेगा कि आपका साइको टेस्ट कब तक हो सकता है। वही बात करें साइको टेस्ट आपका, तो रिजल्ट के तुरंत बाद ही आपका साइको टेस्ट करा लिया जाएगा, यानी कि मान लीजिए तो 20 दिन के अंदर ही आपका साइको टेस्ट करा लिया जाएगा। इसी बेसिस पर आपको बताएं कि साइको टेस्ट के लिए यानी सीबीटी 2 का रिजल्ट आने के बाद साइको टेस्ट के लिए आपका कितना समय मिलेगा। तो इसके लिए ज़्यादातर समय नहीं मिलने वाला है। पिछला भी देखें 2019 में जो वैकेंसी आया था उसमें भी देखें तो सीबीटी 2 का रिजल्ट आने के बाद यानी कि 10 से 15 दिन में आपका साइको करा लिया गया था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, यानी कि आपका साइको के लिए ज़्यादातर समय नहीं मिलने वाला है, यानी कि आपका रिजल्ट पब्लिश होने के बाद, यानी कि सीबीटी 2 का रिजल्ट पब्लिश होने के बाद एएलपी सीबीटी 2 के रिजल्ट पब्लिश होने के बाद तुरंत बाद ही आपका साइको करा लिया जाएगा। मान लीजिए आपका रिजल्ट आज पब्लिश होता है तो 5 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगा, 5 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगा। उसके बाद बात करें कि 10 दिन के पहले आपका सिटी इंटीमेशन लेटर दिखाई देगा, यानी 5 दिन पहले आपका रिजल्ट आएगा। तो मान लीजिए इधर 10 दिन हो गया, यानी 5 दिन रिजल्ट आने से हो गया और इधर 5 दिन, कितना दिन हो गया 10 दिन। और 10 दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन लेटर दिखाएगा, यानी कि यहाँ पर 10 दिन मान लीजिए तो 20 दिन, 20 से 25 दिन मानकर चलिए कि 20 से 25 दिन आपको मिलेगा साइको के लिए। तो अभी से साइको की तैयारी कीजिए। अगर आपको मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमारा रिजल्ट होगा या नहीं, तो ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्र का डाटा का वीडियो बना चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो बहुत सारा वीडियो पड़ा होगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, जिसमें हम ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्र जोन वाइज बताए हैं, सभी जोन का बता दिए हैं। तो उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो उसमें जाइएगा। जिस भी जोन से आप होंगे उस जोन पर आप देख सकते हैं, यानी कि जिस आरआरबी से होंगे, मान लीजिए आरआरबी रांची से, भुवनेश्वर से, बिलासपुर से, सिकंदराबाद से, पटना से, रांची से, कोई भी जोन से होंगे तो उससे यानी कि उस प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देखकर अपना कन्फर्म कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। अगर ओनली ट्रेड क्वालिफाई है
तब इस वीडियो में भी बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ओवरऑल में बताएंगे कि आपका मान लीजिए ऑल इंडिया यानी कि आपका कोई पर्सनल आरआरबी नहीं लेंगे, यानी कि ऑल इंडिया ही मान लीजिए ऑल इंडिया में कितना मार्क्स आ रहा है ताकि आप साइको देने जा सकते हैं, इस वीडियो में भी बताएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर बात करते हैं साइको के लिए। तो साइको के लिए वही 10 से 15 दिन काफ़ी हो गया, यानी 10 से 15 दिन ही मानकर चलिए, वही तो 25 यानी 20 से 25 दिन में आपका साइको करा लिया जाएगा। 10 से 15 दिन में आपका ये जारी कर दिया जाएगा कि आपका कब तक साइको होगा, यानी कि साइको का डेट जारी कर दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम डेट कब से है। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी है, इसलिए साइको की तैयारी पहले से कीजिए। उसके बाद बात करते हैं साइको के लिए कट ऑफ मार्क्स। तो यहीं पर आ गया साइको के लिए कट ऑफ मार्क्स। तो इस पर तो पहले भी बता चुके हैं कि जॉन भाई जी बता दिए हैं। अगर उसको नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अनरिजर्व, देखिए एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अनरिजर्व में बहुत सारे छात्र नहीं रहते हैं, ठीक ना, यानी कि अनरिजर्व में मिनिमम ही छात्र रहते हैं। लेकिन इसमें देखिए जो EWS OBC SC ST जो ज़्यादा नंबर ले आता है ना, तो ये भी अनरिजर्व में फाइट कर लेता है, यानी कि अनरिजर्व में कोई भी फाइट कर सकता है, जो ज़्यादा नंबर लाया है वो भी फाइट कर सकता है। इसलिए अनरिजर्व में थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहता है। अगर इसका सीट बुकिंग रहता है जिस प्रकार EWS OBC SC ST इस प्रकार रहता ना, यानी कि इसका रिजर्व सीट रहता, तो इसमें भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता। लेकिन ज़्यादा कट ऑफ जाने का सिर्फ यही रीज़न होता है कि ये सब भी इसमें फाइट कर लेता है। तो कुछ इस प्रकार जानकारी है। अगर UR की बात करें तो UR में अगर 65 आ रहा है, अगर आपका किसी भी जोन से है, किसी भी कैटेगरी से हैं, यानी सॉरी यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हैं, किसी भी कैटेगरी नहीं, जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपका 65 मार्क्स आ रहा है, ये सिर्फ साइको के लिए बता रहे हैं। और इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं, रो मार्क्स बता रहे हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन के बाद 2-4 नंबर बढ़ता भी है और 2-4 नंबर घटता भी है, लेकिन घटता कम ही है, सबका बढ़ता ही है। तो यहाँ पर मान लीजिए 65 अगर आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। 65 से थोड़ा कम भी है तब फिर भी आपका चलेगा, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक ना, यानी कि ज़्यादा 1-2 नंबर कम है तब आपका चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा कम रहेगा तो नहीं चलेगा। 65 अगर आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, लेकिन साइको की अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आपका फाइनल मेरिट भी बनेगा। तो 65 आ रहा है तो आप मतलब कि साइको देने जा सकते हैं। उसी प्रकार EWS की बात करें तो EWS में भी मान लीजिए 60-62 नंबर आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। अगर साइको की तैयारी अच्छे से कीजिएगा तो आपका फाइनल मेरिट भी बन सकता है, ये भी आप बता रहे हैं। इस वीडियो को सेव ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक ना, ये मत मानिएगा कि ये मतलब कि यानी कि इधर उधर से डाटा बता रहे हैं, पूरा एनालिसिस कर डाटा बता रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और जब रिजल्ट आएगा तब इस वीडियो को खोल कर देखिएगा, एक्यूरेट यही डाटा रहेगा। उसके बाद बात करें OBC का, इससे कम ही रहेगा लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगा, ये हम कन्फर्म बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर OBC की बात करें तो OBC में भी मान लीजिए आपका 60 के करीब ही रहेगा, यानी 60 मार्क्स आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने। उसके बाद बात करते हैं SC का। तो यहाँ पर देखिए SC ST के लिए अब की बार बल्ले बल्ले है, क्योंकि इसमें मिनिमम मार्क्स जाएगा, बहुत ही मिनिमम मार्क्स जाएगा। अगर ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्र का डाटा देखिएगा तो उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, यानी कि अगर हम स्कोर कार्ड भी दिखा चुके हैं, यानी कि बहुत सारे छात्र का स्कोर कार्ड भी दिखा चुके हैं जिसमें 71-72 मार्क्स ला रहा है और SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है और ट्रेड डिस्क्वालीफाई है, यानी कि पार्ट B जिसे कहते हैं ट्रेड, वो डिस्क्वालीफाई है। तो वो छात्र कहाँ पर जाएगा? और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो मिनिमम 25 मार्क्स ला रहा है और ट्रेड क्वालीफाई है, तो 25 वाला को तो वैसे भी नहीं होगा, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर SC की बात करते हैं तो SC में आपका यानी कि अगर ओनली ट्रेड क्वालीफाई छात्र की संख्या देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना काट ऑफ जाएगा। इसलिए ओनली ट्रेड क्वालीफाई छात्र की संख्या एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। SC की बात करें तो SC में अगर आपका 55 मार्क्स भी आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हो, ओवर ऑल इंडिया में बता रहे हैं। इस वीडियो को जरूर सेव कर लीजिएगा, बाद में काम आएगा। उसके बाद बात करते हैं ST की, तो ST में अगर आपका 50-55 आ रहा है, इससे कम ही जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा, ये कन्फर्म बता रहे हैं। तो 50 मार्क्स आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने। तो कुछ इस प्रकार का डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। UR में बात करें तो 65, उसके बाद EWS और OBC दोनों एक ही मान लीजिए 60,
इससे कम ही जाएगा। एससी की बात करते हैं तो किसी किसी जोन में ज़्यादा भी जा सकता है, ये नहीं कि हम कंफर्म बता रहे हैं, किसी किसी जोन में जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जोन में हम बता रहे हैं ना कि इससे कम ही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं एससी में, तो एससी में अगर 55 आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। उसी प्रकार एसटी में बताते हैं, एससी में आपका एसटी में आपका 50 मार्क्स आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। कुछ इस प्रकार डाटा है, इस वीडियो को सेव ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं आपका फाइनल मेरिट, तो थोड़ा सा जान लीजिए फाइनल मेरिट कब यानी कैसे बनता है। उसके बाद बताएंगे कि आपका साइको के लिए रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी आप जान लीजिए, ठीक ना। तो चलिए फाइनल मेरिट कैसे बनता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं CBT 2 का पार्ट ए का मार्क्स जुड़ता है 70%। उसके बाद CBAT जिसे साइको कहते हैं उसका 30% मार्क्स जोड़ा जाता है, और टोटल 100% में जितना क्वेश्चन यानी जितना नंबर ला रहे हैं उसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है और फाइनल मेरिट तैयार किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार यानी कि पार्ट ए का 70% जोड़ा जाता है और CBAT यानी साइको का 30% जोड़ा जाता है, और दोनों मिलाकर यहाँ पर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं कि ALP CBT 2 का रिजल्ट आखिर कब तक पब्लिश किया जाएगा। तो इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा और उसमें अगर आप वहाँ पर अगर आंसर की जो जारी हुआ था उसमें चेक कीजिएगा तो आप ही ब्लैक आ रहा है। पहले कुछ डाटा दिखा रहा था यानी कि स्टूडेंट का बेसिक डाटा दिखा रहा था, लेकिन अभी जाइएगा तो कुछ नहीं दिखा रहा है, ब्लैक दिखा रहा है, कुछ इस प्रकार दिखा रहा है जैसे कि यहाँ पर जो लगाए हैं कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रेलवे में चल रहा है, इसलिए इस प्रकार दिखाई दे रहा है। कोई भी रिजल्ट आता है तो पहले इसी प्रकार होता है वेबसाइट पर। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी यानी कि रिजल्ट आपका जल्द ही पब्लिश किया जाएगा। वही डेट की बात करें तो डेट तो कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका संभावना यानी कि 90% की संभावना है कि आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए साइको की तैयारी करते रहिए। अगर ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों का डाटा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, तो फ्रेंड्स उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, और जिस भी जोन से आप होंगे उस जोन को देख लीजिएगा। वहाँ पर होगा तो आप देख लीजिएगा, और नहीं होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस जोन का भी डाटा बता देंगे। अगर ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों की संख्या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे एक वीडियो का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो बेसिकली आपको ALP CBT 2 रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों की संख्या। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी है, यानी कि ALP CBT 2 की रिजल्ट की बात करें तो जुलाई के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, इसलिए साइको की तैयारी करते रहिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।